विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और ये जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वासें हैं। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूतकीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ लो, हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और ये जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वासें हैं। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है।
और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूतकीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का और बैठ जाओ माला लेकर के। 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते। दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते। दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो, बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूतकीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का और बैठ जाओ माला लेकर के। 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है,
आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ लो, हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं भाई। साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना,
तो संसार में लोग उसे पागल समझ, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं ऐसे लोग, और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है, लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझ, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं ऐसे लोग, और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ लीजिए, हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझ, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं ऐसे लोग, और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है, लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा।
ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रजे लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवाले हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता।
कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रजे लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। एक कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। एक कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। एक कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रजे लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है,
आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और ये जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूतकीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और ये जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए
सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूतकीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। एक कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। एक कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। एक कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर,
महाराज नल, दमयंती बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूतकीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़कर के लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका तो कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका तो कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूतकीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़कर के लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा, तो हम दुखी हो जाएंगे।
हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो, वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो, वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवाले हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं भाई। साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो, वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है,
कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है, लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रजे लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है, लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझ ले।
देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? थोड़ा वृंदावन की रजे लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो, वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। विजयी वही होता जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो, बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं लोग। भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। पूजन करो अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो, वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है, ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो, वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो। आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है, ऐसा समझ ले। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ ले। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप, माधुर्य रूप में, तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं,
और वो जब प्यारी जी का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। थोड़ा वृंदावन की रजे लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलट कर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे।